1 मई से पूरे भारत देश में जनगणना शुरू होने वाली है और आपकी जनगणना जो प्रगणक है या फिर आपके आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, जो भी शिक्षक है, वो आपके घर आएंगे और 34 सवालों के जवाब आपसे मांगेंगे। जनगणना से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूँ। अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। जो भी जानकारी मैं दे रहा हूँ, इसमें कुछ भी आपको दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं जरूर उसका जवाब। सबसे पहले 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक आप स्वयं की स्वगणना कर सकते हैं। एक लिंक है census.government.in पर आपको जाना है। मैं आपको बता देता हूँ कौन सी लिंक है, मैं कमेंट में भेज दूंगा आपको। और ये देखिए, सबसे ऊपर दिखाइएगा सेल्फ इन्यूमरेशन। आपको सेल्फ इन्यूमरेशन पर क्लिक करना है तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। इसमें आपको स्टेट, आपका राज्य चुनना है, जिस राज्य में भी आप रहते हैं, और नीचे कैप्चा जैसे ही आप डालेंगे और वेरीफाई करेंगे तो एक और इंटरफेस खुलेगा। उसमें फिर से आपके राज्य का नाम लिखा हुआ आएगा। उसके बाद आपको लिखना है अपना हेड ऑफ द फैमिली का नाम। आपके हेड ऑफ द फैमिली कौन होंगे? जो आपके पूरे परिवार की देखभाल करते हैं, वो कोई भी हो सकता है, आप उनका नाम लिख देंगे। इसमें आपको 2 बातें ध्यान रखनी है कि फैमिली क्या होगी। फैमिली वो होती है जहाँ पर परिवार, जिसको हम कहते हैं, जहाँ अगर हम साथ में खाना बनाते हैं, खाना एक जगह खाना बनता है, किचन एक ही है हमारा, तो वो एक परिवार है। और अगर किचन अलग अलग है तो वो परिवार भी अलग अलग है। आपके रहने से आपके परिवार डिसाइड नहीं होता, आपका अलग जो भी है उससे डिसाइड नहीं होगा, आपके खाने पीने से यहाँ पर परिवार डिसाइड होगा। तो हेड ऑफ द फैमिली लिख दें। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे, एक बिल्डिंग है, वो भवन तो एक है लेकिन उसमें 1 2 3 भाई रहते हैं, नीचे, बीच में और ऊपर। तो अगर तीनों खाना अलग अलग बनता है तो वो 3 परिवार होंगे। तो भाई नीचे की जानकारी अलग रहेगी, ऊपर बीच वाले की अलग रहेगी और आपकी तीसरे वाले की, और जो भी आप उनकी अलग रहेगी। फिर नीचे रहेगा मोबाइल नंबर। हेड ऑफ द फैमिली का नाम आप लिख देंगे। मोबाइल नंबर आप जैसे टाइप करेंगे एक OTP आएगा। आपके मोबाइल नंबर पर, मोबाइल किसी का भी हो सकता है, आप उस पर OTP डाल देंगे। उसके ऊपर आएगा लैंग्वेज। लैंग्वेज आप हिंदी चूज़ कर लें, इंग्लिश, वहाँ पर लैंग्वेज चूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है। वहाँ पर अगर आपने इंग्लिश चूज़ कर ली, सारे प्रश्न जो 34 प्रश्न है वो सारे इंग्लिश में आने वाले, और हिंदी चूज़ करेंगे तो सारे प्रश्न हिंदी में आने वाले। कौन से होंगे 34 प्रश्न? जैसे आप OTP सबमिट करेंगे, सारे 34 प्रश्न आपके सामने एक एक करके आ जाएंगे। किस तरह के प्रश्न होंगे वो भी बता देता हूँ। सबसे पहले प्रश्न आएगा फर्श। आपके मकान के फर्श कैसा है? कच्चा है, पक्का है, मोज़ेक टाइल्स है, पत्थर का है, इस तरह से। फिर आपकी दीवार कैसी है? वो एक मिट्टी की है या कच्ची ईंट की है, पक्की ईंट की है, RCC की, कंक्रीट की, किस तरह की है वो आपको लिखना है। फिर सवाल आएगा आपकी छत का, कि छत कैसी है? कंक्रीट की है, चद्दर शेड है ना, घास फूस की है, किसी तरह से भी हो सकता है। फिर आएगा कि आप जो जिस मकान में रहते हैं वो आवासीय, वास्तव में आप वहाँ पर रह रहे हैं, या वो मकान किसी को आपने किसी और पर्पज़, कार्यालय के लिए या कोई सामान रखने के लिए रख रखा है, वो आपको लिखना है। फिर स्थिति कैसी है उसकी? रहने योग्य है या फिर बहुत अच्छी है या फिर जैसा है। 3 कंडीशन है, जैसा आपको लगे वो उसमें लिखना है, क्लिक करना है। फिर आएगा कि आपके परिवार में कुल कितने सदस्य, जितने भी आप लोग हैं वो भर देंगे। उसके अंदर आपके मुखिया का नाम, जो भी भाषा आपने चुनी होगी, हिंदी या इंग्लिश, उसमें वापस आपको लिखना है। हिंदी चुनोगे तो हिंदी में आपको मुखिया का नाम वापस से लिखना है। फिर पुरुष या महिला, कुछ भी हो सकता है, पुरुष महिला, वो आपको लिखना है। अनुसूचित जाति का है या जनजाति का, सिर्फ ये 2 ही कैटेगरी आएगी। अगर आप OBC या जनरल में तो अन्य पर क्लिक करना है। ये 3 ऑप्शन रहेंगे, अनुसूचित जाति, जनजाति या अन्य। तो अब अगर आप SC या ST में अगर है तो वो क्लिक करना है। अगर आप OBC या फिर जनरल में है तो आपको अन्य पर क्लिक करना है। मकान आपका है या किराए का है? किराए का है या फिर आप या किराए से और आपका कहीं और है। ऐसे 3 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, जो भी आपको लगे वो क्लिक करना है। फिर आपके पास कमरे कितने? कमरे मतलब आपके पास जो कमरा है और हॉल दोनों गिने, किचन उसके अंदर नहीं गिनना है, आपको लिखना है कितने कमरे हैं। फिर आपके साथ रहने वाली विवाहित दंपतियाँ कितनी है? एक, अगर आप विवाहित हैं, आप हैं, आपके माता पिता हैं, तो 2 हो गए। आपके भाई भी अगर विवाहित है तो वो 3 दंपतियाँ हो गई। शादीशुदा जोड़े कितने ले देखिए, वो आपको लिखना है। फिर पेयजल का मुख्य स्रोत क्या है? आप पानी कहाँ से लाते हैं? नल से पानी आता है, कुआं है, बोरवेल है, नल से उपचारित आता है क्या? मतलब कि जो नल में से शहरी में अधिकतर क्या होता है कि फिल्टर किया हुआ पानी आता है, तो वो आपको उसके अंदर लिखना है। ग्रामीण क्षेत्र में नलों में पानी तो आता है लेकिन वो फिल्टर किया हुआ नहीं होता है, हैंडपम्प से आता है, कुएं से आता है, जहाँ से भी आता है। फिर उसके बाद है कि आखिर कितनी दूरी पर है, नज़दीक है, दूर है या बहुत दूर है पानी की उपलब्धता, वो आपको लिखना है। प्रकाश, लाइट आप यूज़ करते हैं, यस और नो, या किसी और तरीके से प्रकाश आप यूज़ करते हैं। शौचालय किस प्रकार का है? शौचालय आप क्या है या नहीं है तो लिखना है, नहीं है तो नहीं लिखना है। शौचालय किस प्रकार सेप्टिक टैंक का बना हुआ है तो वो लिखना है। इसके अलावा भी 3 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे आपके यहाँ शौचालय सीवर पद्धति वाला है या सेप्टिक टैंक वाला है वो लिखना है।
गंदे पानी की निकासी, जो गंदा पानी निकलता है वो उसकी नालियाँ खुली है या फिर बंद है, वो आपको लिखना है। आपके घर के अंदर स्नान करने की सुविधा उपलब्ध है या नहीं। कई घर में क्या होता है कि चार दीवारी बनी होती है लेकिन छत नहीं होती, तो खुला है या बंद है या स्नान घर आपका मतलब बाथरूम जो है वो अलग से है। परिसर के अंदर स्नान सुविधा की उपलब्धता, परिसर के अंदर नहाते या बाहर, ये भी कई कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। शहरी क्षेत्र में अधिकतर तो बाथरूम होता है, पर कई ऐसे एरिया जहाँ पर आज भी जो जर्जर स्थिति में होते हैं वहाँ पर कुछ घर ऐसे होते हैं जहाँ पर ये जो स्नान सुविधा की नहीं होती है। रसोई घर, रसोई घर आपके पास अगर अलग से है तो आपको लिखना है। रसोई घर अगर आप एक कमरे में खाना बनाते हैं तो रसोई घर नहीं होगा, वही रहते भी हैं, वही खाना भी बनाते हैं। तो रसोई घर में आप एलपीजी से खाना बनाते हैं, एलपीजी के अलावा किसी और चीज़ से खाना बनाते ही लिखना है। या आप घर में खाना बनाते हैं एलपीजी के साथ या एलपीजी के अलावा, या फिर आप खाना बनाते ही नहीं है। जैसे कुछ अधिकारी होते हैं, कुछ जैसे स्टूडेंट्स रहते हैं हॉस्टल्स के अंदर, वो अपना खाना खुद नहीं बनाते, उनका खाना बाहर से आता है, वो बाहर से मंगवाते हैं, तो वो है। ट्रांजिस्टर रेडियो का उपयोग आपके पास अगर है, ट्रांजिस्टर रेडियो तो आपको लिखना है। या मोबाइल पे आप सुनते हैं रेडियो, टेलीविजन है या नहीं वो आपको लिखना है। इंटरनेट सुविधा आपके मोबाइल के अंदर या अलग से ले रखी है वो आपको लिखना है। लैपटॉप कंप्यूटर आपके पास है या नहीं वो लिखना है। टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन आपके पास, स्मार्टफोन है वो आपको क्लिक करना है। साइकिल स्कूटर है आपके पास या दोनों है वो आपको क्लिक करना है। कार जीप पेड़ अगर है तो हाँ लिखना है, नहीं है तो नहीं लिखना है। परिवार द्वारा कौन सा अनाज खाया जा रहा है, मुख्यतः चावल खाते हैं या फिर गेहूँ अधिकतर आप यूज़ करते हैं, वो लिखना है। फिर आखिरी में आपको लिखना है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर जैसे आप टाइप करेंगे और सबमिट करेंगे तो एक आपको पंजीयन नंबर प्राप्त होगा, वो आपको संभाल के रखना है। आपके पास मैसेज के द्वारा वो नंबर आएगा, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और एक तारीख के उसके बाद जब भी जनगणना अधिकारी आपके पास आते हैं आपकी जनगणना करने, तो नंबर आप देंगे तो 1 मिनट के अंदर आपका सारा काम होने वाला है। तो जानकारी बिल्कुल सटीक भरें। कुछ भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं उसको क्लियर जरूर करूँगा। कुछ भी परेशानी आती है आप कमेंट करें, मैं एक और वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा कि आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप किस तरह से गणना करनी है। तो आपके पास आज और कल का दिन और है, स्वगणना आप कर सकते हैं। उसके बाद 1 तारीख से अधिकारी आपके पास आएंगे और वही गणना करें। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों परिवार वालों के साथ शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, फॉलो कमेंट करना ना भूलें।